अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, कभी मैं कभी तुमको हमने अपने ब्लॉग्स में भी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में भी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया। तो कभी मैं कभी तुम जो है वो उसकी लास्ट एपिसोड आ चुकी है, यानी पूरा ड्रामा जो है वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बड़ा हिट था, ये मेगा हिट ड्रामा था। और ये बहुत ही कोई अच्छा यानी पाकिस्तान का जो वन ऑफ द मोस्ट सुपर हिट ड्रामाज में से एक ड्रामा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस ड्रामे की मकबूलियत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और भी दूसरे ममालिक तक पहुंची है। ठीक है, और इसकी क्या वजूहत हैं आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है, ड्रामा इंडस्ट्री जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं। उसकी क्या क्या वजूहत हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज जो होते हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं अगर आप देखें तो, ओवरऑल बात की जाए। ठीक है, लेकिन इस ड्रामे की मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात करने आई हूँ क्योंकि इस ड्रामे को हम लोगों ने फॉलो किया है, ख़ास तौर पर मैंने और बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने। और इसके अलावा आउट ऑफ द कंट्री अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। और ये दरअसल अगर आप इस ड्रामे का प्लॉट देखें, अगर इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये एक बहुत ही कोई सिंपल ड्रामा था और इस तरह के कैरेक्टर थे जो हमारे माशरे में आसपास हमें नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें दिखाया गया, क्योंकि इस ड्रामे में ना सिर्फ समझ ले, एक तो ये है कि हीरो और हीरोइन की तो स्टोरी होती है, एक लव स्टोरी भी थी जो कि सिंपल वे में दिखाई गई थी, बहुत ही कोई सिंपल स्टोरी थी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे मैसेजेस थे जो कि आपको दिए गए थे कि हाँ, हम लोगों को सीखने को बहुत मिला कि इसको किस तरह से हम लोग इस ड्रामा से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो सबसे पहले की बात करते हैं इस ड्रामे में जो हमारे पेरेंट्स थे। ठीक है, जैसे कि बुशरा अंसारी और जो इसके अलावा जावेद शेख ने पेरेंट्स का किरदार जो है वो निभाया है। तो जिसमें पेरेंट्स की बात की जाए तो उसमें एक फादर और मदर की बात की जाए तो उसमें ये था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमेशा चाहिए कि आपने सब बच्चों को जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट करें और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जिसको वो कमतर समझे। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो एक अलग तरह का टैलेंट लेकर आता है, एक अलग तरह की उसमें बात होती है। तो सब बच्चों को इक्वली जो है वो ट्रीट करना चाहिए, इसमें हमें ये सबक मिला है। और जिस तरह से जैसे कि हीरो फहद मुस्तफ़ा थे तो उन्होंने ये वो उनको कहते हैं कि ना ये नालायक और निकम्मा है, तो वही बच्चा उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो आखिर में जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बच्चा निकलता है और वही उनकी सब चीज़ों को वापस उनको ला कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी हमें उससे सीखने को मिलती है। इसके अलावा एक और चीज़ भी थी कि बहन भाई का रिलेशन, यानी एक बच्चा जो है वो अपने आप को ये समझता था कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ और जो दूसरा भाई है तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमतर है। तो इस तरह की भी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती है कि सब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने सब बच्चों को जो है वो बराबर ट्रीट करें और हर बच्चे की इम्पोर्टेंस होती है। हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता है, ज़्यादा ज़हीन नहीं होता पढ़ाई में, तो लेकिन उसके अंदर भी टैलेंट हो सकता है, यानी उसके अंदर भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको एक्सप्लोर माँ बाप को, जो पेरेंट्स हैं ख़ासतौर पर, उनको ज़रूर अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट देना चाहिए और उसको भी बताना चाहिए कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो इसमें और एक सिंपल सी स्टोरी थी जिसमें हीरोइन का जो किरदार था, जैसे कि हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा ने जो किरदार निभाया है, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताया है कि एक आम सी स्टोरी, जैसे आम सी कहानी होती है जिसमें झगड़े भी होते हैं, जैसे हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को टाइम नहीं दे रहा होता है, तो इस पर एक स्टोरी बनाई है। तो ये भी दिखाया कि आपको जो है वो टाइम देना चाहिए अपनी वाइफ को, ख़ासतौर पर सारे हस्बैंड जो बहुत बिजी लाइफ गुजारते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप और आपकी बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बहुत ही कोई मज़े की और स्वीट सी स्टोरी है जो कि बहुत ही कोई सबकी फेवरेट रही है। और इसकी मकबूलियत ये है कि इसको सिनेमा में लगाया गया था, लास्ट एपिसोड का सबको इंतज़ार था और पूरी आवाम जो थी वो ख़ास तौर पर वेट कर रही थी कि इसमें कोई किसी की डेथ ना हो। तो इस तरह से ये हुआ कि इसकी हैप्पी एंडिंग हुई और हम लोग सब खुश हुए और सब ने देखा और सब ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा ही ऐसे ड्रामे रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है
और इंटरटेनमेंट भी होती है उसमें। एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि हर लड़का हर लड़की जो है वो रिलेट कर सकती है, हर पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और लालच का अंजाम भी दिखाया है कि अदील जो बड़ा भाई होता है, जो उसका क्या अंजाम होता है, उसका बहुत ही कोई बुरा अंजाम होता है और उसको भी उसकी सज़ा मिलती है। और उसके बाद उसको शायद यानी ये दिखाया है कि अगर कोई लालच करता है तो लालच के बदले उसको उसकी अल्लाह ताला उसको सज़ा भी देते हैं। यानी लालच करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता और उसकी ज़िंदगी कभी आबाद नहीं रहती है, ठीक है। और जो इंसान यानी अच्छा होता है, दिल से अच्छा होता है और शरीफ होता है और नेक होता है, तो अल्लाह उसको उसका हाथ थाम लेता है और अल्लाह ताला उसको एक जगह पर पहुंचा देता है। और अगर मेहनत करता रहे इंसान तो उसको कुछ भी हासिल हो सकता है। तो इतने सारे इस ड्रामे में हमें सबक मिलते हैं। बहुत ही कोई अच्छा ड्रामा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा कभी मैं कभी तुम, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर जाके देखें। मेरा रिव्यू ये था कि ये बहुत ही कोई मज़े का ड्रामा है, आप लोग देख सकते हैं, फुल इंटरटेनमेंट है, सब लोगों ने बहुत पसंद किया है और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इस ड्रामे को अगर किसी ने मिस किया है तो जाके देख सकता है। पाकिस्तान के जो ड्रामाज होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिंपल टॉपिक पे और रियलिटी बेस्ड होते हैं। और आप इसको अगर देखेंगे तो आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं दोबारा से आऊँगी क्योंकि इस ड्रामे को मैं जो है वो काफ़ी टाइम से देख रही थी और मैंने ये पूरा ड्रामा जो है वो फॉलो किया है। और इस तरह के ड्रामाज जो पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं वो तो नो डाउट बहुत ही कोई अच्छे होते हैं, कमाल के बनाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें बहुत सिंपल सी स्टोरी है, जैसे कि हीरो हीरोइन जो होते हैं, जैसे कि वो उसमें वो जो स्टिकी नोट्स पर लिखते हैं ना कि ये मेरा चार्जर ख़राब हो गया है, और तो वो कहते हैं वो ड्रॉज में रखा है, तो वो वाली भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन जो होती है ना, उस मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए या कम्युनिकेशन को कट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई गई हैं और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, जो कि आई थिंक डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। और राइटर भी हमारे जो हैं फ़रहत इश्तियाक, उनका बहुत ही कोई अच्छा नावल है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वीटली लिखा है, बहुत ही कोई अच्छा कमाल का नावल है। और इसके अलावा नावल कह रही हूँ कि उन्होंने राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और इसके अलावा जो है इसमें जो हानिया आमिर और फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। इवन के जो वो जो भाभी जो थी यानी अदील की जो वाइफ थी नईमा भट्ट ने भी बहुत अच्छा और इमाद इरफानी यानी अदील जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और इसके अलावा बुशरा अंसारी जो मदर का जिन्होंने रोल अदा किया और जावेद शेख वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है सबने। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस ड्रामे को देखकर। और आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा। सारे फ्रेंड्स जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। मेरे रिव्यूज़ तो ये हैं कि बहुत अच्छी एंडिंग थी, बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत मज़ा आया, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट था, साथ में बहुत सारे सबक थे जो कि आप लोग सीख सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। और इससे जो है वो इस तरह के अच्छे ड्रामे बनाएं और आई थिंक लोगों को इससे सीखने का मौका मिलेगा कि सब जो है पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मिलेगा कि वो अपने सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा रिव्यू जो है कभी मैं कभी तुम के हवाले से बहुत अच्छा लगा होगा। और क्योंकि इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, हर ड्रामे में लव स्टोरी तो होती है, ठीक है, लेकिन जो है ना ड्रामे के साथ जो दूसरे साइड के कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी स्टोरी के साथ इन्वॉल्व हो तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो ये सब पूरा ड्रामा जो था ना वो सब कैरेक्टर के साथ मिलके बहुत ही कोई अच्छा और था और हर एक की एक स्टोरी थी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ होती है ना इसमें सिर्फ ये नहीं था कि एक लव स्टोरी की उसका चल रहा था, लेकिन सब कैरेक्टर की अपनी अपनी जगह थी और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस थी। तो इसमें बहुत मज़ा आया हम लोगों को देखकर। और आई होप कि मैं दोबारा आपसे मिलूँगी, आप लोगों से बात करूँगी, नेक्स्ट किसी अच्छी सी चीज़ के ऊपर या ब्लॉग लेकर आऊँगी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।